श्री भगवान उवाच। षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तविद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि है आत्मोदाहक दार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एकदम पहले उन्होंने क्या कहा, पिछले श्लोक में 39 में हमने क्या देखा। श्री कृष्ण अक्षर पुरुष ईश्वर है, सर्वगत का बीज उसी में है, वो पूर्ण है, सभी पूर्ण का अंश है, सब कुछ पूर्ण में ही है। जब तक इस पूर्ण अक्षर ब्रह्म में मिल नहीं जाते हैं तब तक पूर्णतः अंशत रूप में जो तारतम्य है वो रहता है। ठीक है। अब बोला कि जोगरभ्रष्ट हो जाएगा बंदा। जब पूछा तो क्या होगा, अब भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, ये लोक में और परलोक में उसका विनाश नहीं होता। हेतु, हे तात, जो कल्याण के लिए जो काम किया है जिसने, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि योगी अगर अजति भी हो जाते हैं, मतलब किंतु आस्तिक बुद्धि जिसके साथ में हो ले, और अगर जोग भ्रष्ट भी हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं, इहलोक में भी नहीं, परलोक में भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कल्याण कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, अर्थात आत्म प्रतिष्ठा या फिर ब्राह्म स्थिति लाभ के लिए चित्त शुद्धि का जो उपायभूत क्रिया का जो अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका और दुर्गति प्राप्त नहीं होता। इहलोक में इसका विनाश क्यों नहीं है? इसका कारण है अखंड मंडलाकार तत्व, अखंड मंडलाकार तेन तत्पदं, जो गुरु को जो जो दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा है, तो गुरु पद दिखा रहा है, उसका जब दर्शन हो जाता है, अखंड मंडलाकारं व्यक्तम जन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जब वो अखंड मंडलाकार रूपक जब दिखा दे रहा, जब वो देख रही है, दर्शन हो गया, मस्तिष्क बुद्धि का उदय हो गया है, ये है भगवान। मैं अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचा, लेकिन ये संशय नहीं है भगवान है भी कि नहीं, इसमें प्रश्न और नहीं है। ठीक है। जब ये वाला हो गया है तब आत्मविश्वास नहीं होता कि भगवान है, इतना विश्वास है। हाँ, मैं उसके रास्ते पे चलते हुए अपने आप को ब्राह्मणी स्थिति में लेके नहीं जा पाया, उतना हो सकता है। तो जब योग में यत्नशील नहीं रह के लेकिन गुरुपद दर्शन जनित संस्कार के साथ में जब मैं हूं, तो कोई प्रकार का कुकर्म में मेरा मतिगति भी नहीं हो रहा है। और परलोक में भी विनाश क्यों नहीं है? क्योंकि सत संस्कार के साथ में जब मेरा जब दूसरा जन्म हो रहा है, तो हीन जन्म भी मेरा प्राप्त नहीं होगा। तार्थ क्यों कहा है? पिता पुत्र के आत्मा में विस्तार लाभ करता है, संतान के आत्मा में विस्तार लाभ कर रहा है, इसलिए वो तात है। ठीक है। अब गुरु भी दीक्षा द्वारा शिष्य में अपने शिष्य का द्वितीय जन्म देता है, तो आत्मज्ञान विस्तार करने के लिए। तो शिष्य भी पुत्र तुल्य है। तो इसीलिए भगवान स्नेह स्वरूप शिष्य अर्जुन को तात बोल के यहाँ पे संबोधन किया है। ठीक है। नो कृतांग लोकानुश्रिता शाश्वती समाह सूचीनां श्रीमतांगे चे जोग भ्रष्ट विजायते। तो जोग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करते हुए फिर
शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। तो क्या हुआ, जोग भ्रष्ट पुरुष कैसे हो सकता है? एक हो सकता है ऐसा जिनका मन में विषय वासना का उदय होगा, वैराग्य शिथिल हुआ, आजाति हो गया। और दूसरा ये हो सकता है कि काल के प्रकोप के कारण मृत्यु मुख पे प्रतीत होने के टाइम में भी तीव्र वैराग्य है, लेकिन संचित जो कर्म है उसके दोष से आसार से विषयाकर्षण में पड़ के मृत्यु पद में उड़ जाने, मतलब मृत्यु पद प्राप्त होने के बाद भी उसका जुगत चालित मानस में वो अपने आप को संभाल के रख रहा है। जब इस स्टेट में वो है तब वो उसका जो है उस हिसाब से अपना गति को प्राप्त करता है। तो योगभ्रष्ट पुरुष मृत्यु के उपरांत पारलौकिक फल जो भोग करना है उसको, उसके लिए पुण्यवान जिस लोक में ये वास करता है तो अपने कर्म फल से वो भी उस लोक में वास करते हुए अविच्छिन्न भाव से सुख भाव करते हुए फिर से भोगुख जब हो गया फिर कर्मभूमि मर्तलोक में प्रवेश कर रहा है, उस समय फिर से जन्म ग्रहण कर रहा है। और क्योंकि वो गया था विषय वासना पूर्ण करने के चक्कर में, तो उसका उसके लिए उस ऐसे लक्ष्मी के घर में उसका जन्म होता है ताकि उसका आध्यात्मिक उन्नति भी हो और वो सुचि अच्छा सदाचार संपन्न भी हो। ठीक है। तो जिस संसार में उदार भाव से भगवत प्रेम के साथ में सच चलता है वही संसार सुचि संसार है। अथवा जोगी नामिर्कुले भवति धीममाताम् एतद्धि दुर्लभ भतरं लोके जन्म जदि विश्रम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोक में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। और द्वितीय प्रकार का मतलब भ्रष्ट जोगी जो हो गया। अब भ्रष्ट जोगी जो हो गया उसमें क्या हुआ, व्यवसाय का बुद्धि है, जोगी गृह में जन्म ग्रहण कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार का जन्म बहुत कम होता है, सौभाग्य का फल होता है। तो क्योंकि जीव का जन्म असिद्ध के साथ में जो शक्ति प्राप्त हो रहा है कुलाचार प्रथा में बिना प्रयास में भगवत प्राप्ति का द्वार उद्घाटन हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से उसे मिल रहा है। क्यों? पूर्व देह जात जो बुद्धि है वो उनको मिल रहा है। ठीक है। तत्र तं बुद्धि संयोग लभते पूर्व देहिकम जतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगों का अर्थात समुबुद्धि स्वरूप योग के संस्कारों के अनायास ही प्राप्त होता है। और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो पूर्व देह जात जो बुद्धि है संयोग लाभ करके संसिद्धि की प्राप्ति अपेक्षा अधिक व्याख्या कर अधिक यत्न करता है। क्यों करता है कि जिस रूप में अब उसका स्टेटस क्या है कि जिस रूप बुद्धि संयोग हो गया, पूर्व जन्म में ब्राह्मी से लाभ का उसने प्रयत्न किया था, प्रवृत्त लक्ष्मण घर में दीवान जोगी के फूल में जन्म ग्रहण किया। अब वो जो बुद्धि है ब्रह्म विषय बुद्धि उसने लाभ किया। तो जब उसको ब्रह्म विषय बुद्धि भी लाभ हो गया, जगह भी मिल गया, मन भी ऐसा है, तो उसी प्रकार का यत्न कर रहा है जिससे उसको सिद्धि लाभ हो जाए। वो उसी में अपने आप में पूरा ही निवेश कर रहा है।
तेनैव ह्रियते हवसोः पीशा जिज्ञासूरोऽपि यज्ञस्य संबुद्ध ब्रह्मार्ति वर्तते। तो ब्रह्म श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला जोगभ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप जोगों का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो क्या कहा, अनिच्छुक हो गया, अब पूर्वाभास भी उसको हो गया, अकृष्ट हो गया, जो का तत्व जो जिज्ञासु मात्र सत्य ब्रह्म अतिक्रम कर गया। तो मतलब क्या हुआ, कहाँ पे है, रोगभ्रष्ट जोगी हो सिद्धि लाभ की पूर्व जन्म अपेक्षा अधिकतर जन्म है, संस्कार जो है उसमें उसकी ताड़ना से वो चालित हो रहा है, ठीक है, उसके प्रेरणा से चालित हो रहा है। अब जब वो अवश भी अगर हो जाए, अर्थात अगर मन में विषय भोग का वासना का संस्कार उदय भी हो जाए, उसका अंतराय स्वरूप के उसके सामने भी अगर आ जाए, तो योग संसिद्धि प्राप्ति विषय में अनुच्छुक भी अगर हो रहे, तब भी पूर्वजों से जोगों से संस्कार इतना प्रबल उसके अंदर हो जाता है कि उस वो बाध्य होता है कि जोग में प्रवृत्त होने के लिए। जोगों से संस्कार कुछ काल के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको अन्य संस्कार जो अब उसको मिल रहा है वो अपना कर्तृत्व तो उस पर हावी हो रहा है, लेकिन क्योंकि जो संस्कार नष्ट नहीं होता, तो इसके चलते जोगत चलित मानस, मतलब जो जोगष्ट हो गया है, वर्ण संस्कार का उदय होते होते भी उसको दबा देता है या फिर अवश्य कर देता है, और आकृष्ट हो जाता है, योग के ऊपर जिज्ञासु हो जाता है, ये योग के स्वरूप जानने में योग में प्रवृत्त होता है। और अवैस जब भी वो प्रवृत्त होता है, तब बिना प्रयास में पूर्व का जो व्यास गुण है सद्र ब्रह्म वेद का जो अतिक्रम कर रहा है, नाथ के अंतर्गत जति में अगर मन को विलीन करके विष्णु परम पद स्थित हो जा रहा है, अनाहत प्रणयी या फिर प्रणव नाद आदि, इसमें कर्म में क्रम विकास में सहसादि सा चक्र अथर्व साम जोदु ऋक ऋक का तो उत्पत्ति है, जिसके चलते इस सब को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, उसमें वो अनायास ही लिप्त हो जाता है, अनायास ही उसमें फैल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आदश्रित मानस्तु जोगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धो ततो जाति परंगतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले जोगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ऐसी जन्म का संसिद्ध होकर संपूर्ण पाप से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, तो इतने दूर तक उन्होंने, मतलब श्लोक नंबर 40 से 44 तक श्लोक में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दिए के, अब ये 45 श्लोक में वो समझा रहे हैं कि जोगित ही श्रेय है, जोगी होने से परम गति मिलता है, छिन्ना भ्रष्ट नहीं होना पड़ता है। जोगी अर्थात योगानुष्ठान जो कर रहा है और उसके ऊपर जो सध्यालब्ध है, सध्यायुक्त है, प्रयत्नात जतमान, अर्थात उसके पूर्व में प्रयत्न अपेक्षा परवर्ती जो प्रयत्न है वो बलवत्तर होता है, क्योंकि एक बार में चेष्टा से जिस मार्ग में जितना अभ्यस्त हो गया है, सेकंड बार के चेष्टा में उतना दूर तक जाने के लिए उतना और वेग तो उसका नहीं मिलता। +1 में समेशन करने में जितना टफ होता है, 2 नंबर का समेशन करने में, लेकिन जब हम ऊंचे क्लास में चले जाते हैं, तब उस 2 नंबर के 2 डिजिट के एडिशन में उतना प्रॉब्लम नहीं आता। बचपन में जब हमको नॉर्मल एडिशन सिखाया जाता है, पहले सिखाया जाता है, कैरीज नहीं सिखाया जाता, उसके बाद धीरे धीरे कैरी आता है, उसके बाद 3 नंबर 3 डिजिट का नंबर आता है, 4 डिजिट का नंबर आता है। ऐसे करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब
ऊंचे क्लास में जब चले जाते हैं तब जैसे फिर से हम लोगों को पीछे से नहीं शुरू करना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है। अब अधिक जो तो जोक में अभ्यस्त होके संशुद्धि के विषय हो जाने से, चित्त शुद्धि हो जाने से विषय रूप प्राप्त में लिप्त नहीं होना है, और नहीं होता है वो। और चित्त शुद्धि होने से ध्यान बिना क्योंकि मुक्ति नहीं होता, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धो कुतो जाति परंगति। अब कहाँ पे बोल रहे हैं, बेसिक्स पकड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा अंदर वाला एक रहस्य, एक थोड़ा सा खोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लोग कम है तो इसका रहस्य थोड़ा सा खोलते हैं आज। देखो, कहाँ पे मृत्यु है और कहाँ पे जन्म है, इस तरीके से। और क्यों एक ही जन्म में हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, ये समझो। निश्वास को जब त्याग करते हैं मतलब प्रश्वास में, और जब उसको फिर से हम वापस नहीं ले पाते हैं, वही प्रलय है, वही मृत्यु है, ठीक है। और जब ये प्रलय मृत्यु होता है, इसी को महाप्रलय बोलते हैं। अब इस महाप्रलय के बाद पुनराय जब देह धारण करते हैं उसको जन्म कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्वास हो गया मतलब निश्वास त्याग करके लिए, उसको वापस ले नहीं पा रहे हैं जब तक, वो जो काल है वो खंड प्रलय है। और ये जो खंड प्रलय है, इसमें पुनराय जब प्रश्वास ग्रहण कर रहे हैं, उसका नाम जन्म हो रहा है। अब इस दोनों चीज में प्रयत्न का जो तारतम्य है, उसी तारतम्य में सिद्धिकाल का भी तारतम्य होता है। प्रयत्न अगर मृदु हो तो महाप्रलय के बाद में जो जन्म है, वे उस रूप में अनेक जन्म के बाद संसिद्धि लाभ हो रहा है। और प्रयत्न अगर तीव्र हो जाए तो वो खंड प्रलय का जो समय है, जो जन्म है, उसमें उस अनेक जन्मों में प्राणायाम में जो संसिद्धि लाभ होता है, वैसे हो जाता है। पतंजलि जब इसको व्याख्या कर रहे हैं, जैसे सूत्र लिख रहे हैं, तब वो लिख रहे हैं तीव्र संभोगानामासन्न, मतलब संवेग जिसके ऊपर तीव्र है, उसका आसन्न है समाधि, उसका समाधि में जोग संसिद्धि शीघ्र हो जाए, ठीक है। संवेग किसको कहते हैं? कार्य प्रवृत्ति का मूलीभूत जो दृढ़तर संस्कार है, उसको संवेग बोलते हैं। स्थिति में भी इसका मतलब उदाहरण है, अत्युत्कटपुन्न पापना मीहैव फलमुस्रते। संवेग जब तीव्र हो जाता है जोगी, तब एक ही जीवन में कतिपय जो प्राणायाम है उसमें संसिद्ध हो जाता है। एक आसन में प्राणायाम यथा नियम में अगर 12 बार किया जाए तो मन का प्रत्याहार होता है। इसका 12 गुण अगर किया जाए, 144 बार अगर प्राणायाम में धारणा होता है, उसका 12 गुण अगर 1728 बार अगर होता है तो ध्यान अवस्था होता है। उसका 12 गुण मतलब 2076 बार अगर हो जाता है, तो 20,716 बार, सॉरी, तो 20,716 बार अगर हो जाए तो उस प्राणायाम में समाधि होता है। और इस तरीके से प्राणायाम करना है, ठीक है। तो जो भी हो, तो इस तरीके से अगर करते हैं तो उस परिपाक में जो संप्रज्ञात समाधि हो जाता है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य सिद्धि परम गति ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति हो जाता है, ठीक है।
6 नंबर श्लोक। तपस्वी सव्यो हदिको योगी ज्ञानी बहुपे मतो हदिक कर्मी भश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्वी आशा श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे अर्जुन तो योगी होगा, एकदम योगी होने के लिए कह रहे हैं। तो योगी अपेक्षा तपस्या श्रेष्ठ है, ज्ञानी अपेक्षा उससे भी श्रेष्ठ है, योगी कर्मी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अतएव अर्जुन योगी हो जा। ठीक है। योगी कौन है? जो कर्म फल को आश्रय ना करते हुए कर्म करता है, वही योगी है। क्यों? क्योंकि कर्म फल में आश्रय नहीं करने से सर्वत्र समदृष्टि आता है, चित्त वासुदेव में अर्पित हो जाता है, बुद्धि विस्मरण अवस्था में भी गुरुतर दुख में भी विचलित नहीं होता है, विशेषण स्पर्श में आने से भी चित्त में उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मदत्त होने से वो विचलित नहीं होता। इस कारण से योगी तपस्वी ज्ञानी कर्मी इन तीन प्रकार से भी श्रेष्ठ है। बाहर में जैसे वो चंद्रनादि व्रत तपस्या करता है वो तपस्वी, जो शास्त्रवेद वो ज्ञानी, कि जो अग्निहोत्र आदि कर्म कर रहा है वो कर्मी। तो योग मार्ग में साधक जब जब प्राण मन से अपने आत्मज्ञान के साथ में प्राण चालना द्वारा जब प्राणायाम करते हैं तब वो कर्मी है। तब तपलोक आज्ञा में प्राण स्थिर कर रहा है वो तपस्वी हो जाता है। और जब वो मन से मन लगा के आत्म तत्व में जानना चाहता है, जानना शुरू कर देता है, तब वो ज्ञानी हो जाता है। तो सब अवस्था में मन को एकदेश वर्ती अर्थात एक मात्र निर्दिष्ट तत्व अनुसरण अवलंबन करते हुए जब वो आगे बढ़ रहा है, अनासक्त होने से जत्र तत्र मनो जाति तत्रैव ब्रह्मलक्ष्यते, ये अवस्था प्राप्त जब उसका हो रहा है, और क्योंकि उसका मन किसी एक निर्दिष्ट तत्व में अवलंबन नहीं कर रहा है, तो ब्रह्माकार वित्तीय विश्वव्यापी हो जा रहा है। और इसी के चलते वो योगी ऐसा हो जा रहा है, उस रूप से सर्वापेक्ष श्रेष्ठ हो जा रहा है। तो इसी में वो जीवन मुक्त साधना का अतीत हो जा रहा है, और विधि निषेध वर्जित अवस्था में वो चला जा रहा है। और इसीलिए भगवान तस्मा योगी भव अर्जुन बोल के योगी होने के लिए, अनासक्त होकर कार्य करने के लिए उपदेश दिया है। पहले भी वो कहे असक्त आचरे कर्म स्वयं आपनोति पुरुषः। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा है। और 47 नंबर श्लोक, जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनातरन्त सद्यमानो भजते जो मां समे युक्त त्रमो मतः। तो सद्यवान होने से मदगत चित्त द्वारा जो मेरा भजना करता है, वो सकल जोगी जो मध्य युक्त तम हो जाता है और मेरा अभिप्रित हो जाता है। संपूर्ण योगियों में भी जो सद्यवान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान। इसी प्रकार से हमारा छठा अध्याय यहाँ पे खत्म हो जा रहा है।